हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, जो आज मैं कंटेंट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सीआरपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आज हम सेक्शन 190 डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का। 189 तक मैंने एरिया आपको करवा दिया है, जुरिसडिक्शन वाला लास्ट ही वीडियो में कराया था। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। ये पार्ट नंबर 48 है और 47 पार्ट सीआरपीसी के 47 वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी सेपरेट। उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको लेबर लॉस की 80 प्लस वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सब कुछ सीक्वेंस में करा रहा हूँ, सेक्शन बाय सेक्शन करवा रहा हूँ। एक एक एरिया मैंने कवर कराया, आप जरूर चेक करिएगा। देखिए, सेक्शन 190 ना सीआरपीसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये कॉग्निजेंस की बात करता है। हम अभी पढ़ रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 14, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। तो अगर मैं इजी लैंग्वेज में, एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं कि कॉग्निजेंस लेने का मतलब क्या हुआ, तो कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है केस को टेकअप करना और उस मजिस्ट्रेट के पास फिर आगे उस केस का ट्रायल चलेगा। इसको हम आसान सी भाषा में यूं समझें कि चाहे कंप्लेंट हुई हो, चाहे एफआईआर दर्ज हुई हो और एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ हो और पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल करी हो, चार्जशीट फाइल करी हो, उसके बाद मजिस्ट्रेट ने उस पुलिस रिपोर्ट के बिना पर कॉग्निजेंस लिया हो और कॉग्निजेंस लेने के बाद केस स्टार्ट हो गया। केस स्टार्ट मतलब कि मजिस्ट्रेट ने चार्ज बनाया और उसके बाद चार्ज बनाने का ट्रायल जो है, ट्रायल कमेंस हो गया और जब ट्रायल कंक्लूड होता है तो जजमेंट आ जाती है और जजमेंट में कन्विक्शन या एक्विटल उस एक्यूज का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सीआरपीसी के अंदर प्रोसेस डिफाइंड है और आगे के सेक्शंस में मैं आपको यही कराऊंगा कि सेशन ट्रायल कैसे होता है, या फिर अगर आपका समन केस का ट्रायल है, वारंट केस का ट्रायल है, तो क्या उसमें प्रोसेस रहता है। तो 190 के अंदर हमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, मतलब व्हाट आर दोज मैनर्स और वेज इन विच द मैजिस्ट्रेट कैन टेक अप अ केस एक्चुअली। तो यहां पे तीन चीजों की बात करी जा रही है। इन शॉर्ट बोलूं तो तीन तरीकों की बात करी जा रही है। उन तीन तरीकों से मैजिस्ट्रेट केस को का कॉग्निजेंस ले सकता है। तो जरा सबसे पहले 190 सबसेक्शन 1 देखते हैं। देखिए, सबसेक्शन 1 कहता है कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मतलब कि JM1, या फिर अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो MM। मेट्रोपॉलिटन में सेकंड क्लास नहीं होता, ध्यान रखना। एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार MCQ में आ सकता है कि MM2 लिखा, MM में 2 नहीं होता, MM JM1 JM2 होता है। जैसे जो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे दिल्ली के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स होते हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो वहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऐसे करके कैटेगरी बनी हुई है। तो JM1 हो या फिर आपके MM हो या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी, JM2 भी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस को ले सकते हैं, मगर JM2 के साथ एक शर्त लगाई हुई है और वो शर्त इनफैक्ट 190 सबसेक्शन 2 में मेंशन है। JM2 अगर कॉग्निजेंस ले रहे हैं तो दे मस्ट बी स्पेशली इंपावर्ड बाय द CJM। दे मस्ट बी स्पेशली इंपावर्ड बाय द CJM। और ये बात जो इंपावर की है, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो पावर दे रहा है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को, JM2 को कॉग्निजेंस लेने के लिए, वो कॉग्निजेंस कौन उसको इंपावर कर रहा है? CJM कर रहा है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एग्जामिनर फंसा सकता है कि JM2 को इंपावर कौन कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि JM1 इंपावर कर रहा है, CJM कर रहे हैं, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज कौन इंपावर कर रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें ये तो पता चल गया कि 190 के अंदर कॉग्निजेंस लिया जाता है। अब 190 सबसेक्शन 1 के अंदर कॉग्निजेंस कैसे कैसे लिया जाता है, जरा उसको समझते हैं। सबसे पहला, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स which constitute such offense, which constitute such offense। यहां पे दो चीजें ध्यान रखना। लॉ के अंदर ना सच वर्ड का इस्तेमाल है। इसकी इंटरप्रिटेशन है कि उसी मैटर के रिगार्डिंग कंप्लेंट करी जा रही है, मतलब जो ऑफेंस जिसकी आप शिकायत करने आए हो ना, उसके रिगार्डिंग हम कॉग्निजेंस ले रहे हैं। हालांकि मजिस्ट्रेट, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो अगर एक ही किस्म के कई सारे ऑफेंसेस होते हैं तो वहां पे मजिस्ट्रेट चार्ज किसी पे भी बना सकता है। मैं आगे आपको चार्ज के चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन यहां पे 191A के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेगा, चाहे वो आपका JM1 हो या JM2 स्पेशली इंपावर्ड बाय CJM हो, तो उस केस में कंप्लेंट जो हो रही है वो कंप्लेंट के बेसिस पे, कौन कंप्लेंट कर रहा है? कंप्लेनेंट कर रहा है।
कंप्लेनेंट कर रहा है। कंप्लेंट किन मैटर्स में? नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स में। अगर आपको, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैंने आपको बताया भी हुआ है इनफैक्ट, कंप्लेंट अगर होती है तो उस केस के अंदर कौन से वाला सेक्शन के अंदर कंप्लेंट फाइल करी जाती है? सेक्शन 154 या 155। अगर 154 है तो 154 का कौन सा सेक्शन है, 155 है तो सब सेक्शन कौन सा है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहां पे ध्यान रखना कि कंप्लेंट फाइल करी गई और कंप्लेंट फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट ने उस कंप्लेंट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले लिया। अब कंप्लेंट का प्रोसेस क्या है कि मजिस्ट्रेट जब कंप्लेंट ले लेता है तो कंप्लेंट लेने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है? तो मजिस्ट्रेट वहां पे एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट करता है। और ये बात आपके 190 में नहीं लिखी, ये बात आपके लिखी है सेक्शन 200 में। और इवन कि इसका जो प्रोसीजर है ना कि मजिस्ट्रेट को अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आप अलग से चैप्टर बना हुआ है सेक्शन 200 से लेकर 203 तक, जिसमें मजिस्ट्रेट को जब कंप्लेन की जाती है तो उस मतलब कंप्लेनेंट को एग्जामिन किया जाएगा और ऑन ओथ एग्जामिन किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो वो चीज वहां पे 200 में प्रोसेस है, जब मैं 200 पे आऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन हमें यहां से एक बात पता चली कि सबसे पहला चीज जिसके बेसिस पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है दैट इज योर कंप्लेंट। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो 173 की मैंने आपके साथ बना रखी है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पुलिस कंक्लूड करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन को, तो एक रिपोर्ट बनाती है, जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है कि हमें पता चला है कि एक्यूज ने, हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज ने ये सर्टेन ऑफेंसेस कमिट किया है। तो वो चीज पुलिस रिपोर्ट अपने पुलिस रिपोर्ट में आपको मेंशन मिलेगी और उनके बेसिस पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। अब यहां पे सवाल आता है, हालांकि मैंने आपको 173 में भी यह बात बताई थी कि अगर मान लीजिए पुलिस रिपोर्ट में लिखा कि इस बंदे ने ऑफेंस नंबर 1, ऑफेंस नंबर 2, ऑफेंस नंबर 3, तो क्या मजिस्ट्रेट बाउंड है कि जो जो ऑफेंसेस पुलिस ने मेंशन किए हैं on the basis of the evidences or on the basis of the report of the investigation which is available to the magistrate which has been submitted by the police officer or by the investigating officer, क्या is the magistrate bound to take cognizance on certain offenses? कि वो सर्टेन ऑफेंसेस हुए हैं तो मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है। ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट, मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट बाउंड है कि उसको वो सारे जो ऑफेंसेस वहां मेंशन है सब पे कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा? नो, मजिस्ट्रेट के पास अपना जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड करने का भी राइट है और मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट को देख के कह सकता है कि नहीं, मैं पुलिस रिपोर्ट आपके फाइल करने के बावजूद भी मैं इस मैटर पे कॉग्निजेंस नहीं लूंगा। पहली बात। दूसरा, अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले भी रहा है तो हो सकता है कि उसमें से 3 में से 2 ऑफेंसेस पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है, एक पे नहीं ले रहा। मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि आपने जो तीसरा ऑफेंस का चार्ज बनाया है वो चार्ज सफिशिएंट नहीं है या फिर वो बैक्ड बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एविडेंस नहीं है जो आपको इन्वेस्टिगेशन में डालनी चाहिए थी। तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट अपने हिसाब से पुलिस रिपोर्ट में कॉग्निजेंस ले सकता है। ध्यान रखना, बाउंड नहीं है। लेकिन दूसरा तरीका क्या था कि पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस ले सकता है। तीसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, 191C इसको कहते हैं और इसको हम आसान सी भाषा में कहते हैं सुओ मोटो कॉग्निजेंस। कि मैजिस्ट्रेट ने खुद से कॉग्निजेंस ली कि अगर मान लीजिए मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन पुलिस के अलावा किसी और से इंफॉर्मेशन आती है, चाहे वो कंप्लेनेंट से आए इंफॉर्मेशन या फिर मैजिस्ट्रेट को खुद की नॉलेज से, मैजिस्ट्रेट के खुद के सामने एक ऑफेंस कमिट होता है, मैजिस्ट्रेट को खुद पता चलता है या फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है कि कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने को राजी नहीं है या फिर पुलिस वहां पे एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रही है, तो उस केस के अंदर मैजिस्ट्रेट कैन टेक अ सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑन इट्स ऑन। सुओ मोटो का मतलब ये होता है, तो मैजिस्ट्रेट के पास वहां पे इंपावर्ड, मतलब मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आपको बताना है कि कौन से सेक्शन के अंदर अगर मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेगा तो प्रोसीडिंग्स विशिएट होंगी कौन से सेक्शन के अंदर, यह चीज आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोसीडिंग्स विशिएट होंगी या नहीं होंगी ये चीज आपके लॉ में क्लियरली लिखा है। जैसे आपको बताना है, ये कमेंट सेक्शन में आप बता देना मैं क्यों बता रहा हूं। ये चीज आप बताइए कि कौन से सेक्शन के अंदर अगर मजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है तो कौन से सेक्शन के अंदर प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएंगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि विशिएट होंगी, कौन से सेक्शन के अंदर होगी ये आपको मुझे बताना है। तो ध्यान रखना कि मजिस्ट्रेट अगर इंपावर्ड नहीं है
उस पर्टिकुलर चीज के लिए, और फिर मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है तो प्रोसीडिंग्स विशिएट हो जाती हैं। इफ मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड एंड ही टेक्स अ कॉग्निजेंस अंडर 191C, तो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो विशिएट हो जाती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ 190, इसके ऊपर मैं जजमेंट्स भी आपको कराऊंगा। 190 सबसेक्शन 2 सिंपल कि CGM कैन empower the judicial magistrate second class. Now section 191 ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड, केस ट्रांसफर का है, सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए मैजिस्ट्रेट ने 191C की सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले ली। चलिए मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले ली सुओ मोटो। अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई एक्यूज्ड को तो आपने राइट ही नहीं दिया, तो एक्यूज्ड को यहां पे इंटाइटल किया जाता है, और ये मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो एक्यूज्ड को इन्फॉर्म करे कि भाई आप इंटाइटल्ड हो कि आप किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट से भी अपना केस इंक्वायर करा सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेता है तो एविडेंस होने से पहले, एविडेंस की स्टेज से पहले मैजिस्ट्रेट उसको बता देगा कि भाई आप अपना केस ट्रांसफर करा लो। और मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो सीजीएम के पास एप्लीकेशन डाल के केस ट्रांसफर कराया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट के, जिस मैजिस्ट्रेट के पास है वहां से केस किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को चला जाएगा, जो भी सीजीएम जिसको डायरेक्ट करेगा, जिस मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट करेगा। और ऑब्वियसली सीजीएम उसी मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट करेगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एंड इंक्वायर द केस होगा। मैंने क्या बोला? सीजीएम उसको डायरेक्ट कर देगा जिसके पास जुरिस्डिक्शन टू ट्राई एंड इंक्वायर द केस होगा, तो वहां पे ये केस ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये केस मैंने जो आपको बताया, ये केस आपका सुओ मोटो कॉग्निजेंस के रिगार्डिंग है। नाउ सेक्शन 192 मेकिंग ओवर। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हालांकि बता दूंगा ये चीज, आपको बताना है कि मेकिंग ओवर और कमिट में क्या फर्क है सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट में। किसी केस को मेक ओवर कर दिया, सुन लीजिए, किसी केस को मेक ओवर कर दिया और किसी केस को कमिट कर दिया। ये दो अलग अलग शब्दों का, दो अलग अलग वर्ड्स का मैंने इस्तेमाल किया है। तो इन दोनों में सीआरपीसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अगर आपको अंदाजा है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। देखिए 192 मेकिंग ओवर की बात करता है मैजिस्ट्रेट को। सीजीएम ने कॉग्निजेंस लिया और वो अपना केस मेकओवर कर देगा किसी भी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को ट्रायल करने के लिए। सीजीएम के पास पावर है। 192 सिंपल उसी चीज के बारे में बात करता है। और अगर ये मैजिस्ट्रेट सीजीएम के द्वारा एम्पावर्ड है तो ये मैजिस्ट्रेट किसी और मैजिस्ट्रेट को भी अपना केस फर्दर दे सकता है, फर्दर मेकओवर कर सकता है। लेकिन अगर ये मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड बाय सीजीएम है तो मैंने यहां पे दो चीजें बताई। पहली चीज कि सीजीएम मेकओवर कर रहा है किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को, और ये जो दूसरा मैजिस्ट्रेट है ये मेकओवर कर रहा है किसी अलग अनदर मैजिस्ट्रेट को जिसके पास जुरिस्डिक्शन है मैटर को ट्राई करने का। लेकिन ये वाला जो मैजिस्ट्रेट है जब मेकओवर करेगा, ट्रांसफर करेगा, केस दूसरे मैजिस्ट्रेट को भेजेगा, तो वहां पे स्पेशली इंपावर्ड बाय सीजीएम होना चाहिए। तो 192 के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई। तो नेक्स्ट वीडियो में 193 से बनाऊंगा जो सेशन कोर्ट के रिगार्डिंग है। और मेकओवर और कमिट के डिफरेंस आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच। और मुझे इंस्टाग्राम पे यार फॉलो कर लो अगर आप लोग फॉलो करते हो। हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा कंटेंट बनाता नहीं, फॉलो कर लोगे तो थोड़ा व्यूअर्स आ जाएंगे, तो मैं वहां पे भी कुछ कुछ शॉर्ट टर्म्स कंटेंट, मतलब जो शॉर्ट टर्म का जो कंटेंट है वो बनाना शुरू कर दूंगा। चाहे मैंने इनफैक्ट पहले भी सोचा था जजमेंट्स वाला, लेकिन वो उतना मतलब उसको व्यूअरशिप आई नहीं वैसी, इसलिए मैंने उस काम को फर्दर प्रोसीड नहीं किया। थैंक यू गाइस।